आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11वें का 3रा श्लोक। पुरुष होता है किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। मैं भगवान की असुख गया, जिसका अर्थ होता है कि वह भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से यह एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त हो पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान को अतुल्य स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते, किंतु को लाखों वर्ष पुरुष संपन्न कार्यों की स्मृति नहीं बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही साक्षात स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनके आत्मा में कोई अंतर न हो। उनसे हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्धजीव अपने शरीर से विभिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसको व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में भी मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म को विलक्षणता बतलाई है, यद्यपि वे सामान्य पुरुष को भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों को पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रातः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों हैं। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर को सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते।
जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतर्गत शक्ति से वह अपने उसी आग शरीर में प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि साक्षात स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अन्वित होते हैं। वह इस भौतिक जगत से निःशुल्क रहकर अपने साक्षात शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वह अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमाख्या के तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य को तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणन के अनुसार काफ़ी बुद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण के वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान, भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होता या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो वह सोचते हैं कि वह शिक्षित है, मैं है, सूर्य स्थिर है। किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते हैं। और क्योंकि भगवान का प्रकट तथा विरोध सामान्य जीव के भिन्न है, स्पष्ट है कि साक्षात अपनी अंतर्गता शक्ति के कारण आनंद रूप स्वरूप है, और इस भौतिक प्रकृति तथा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में आवृत होते हैं रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रकृति होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। हरे कृष्ण।